शाहरुख खान का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली में उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी मां लतीफ फातिमा एक मजबूत और देखभाल करने वाली महिला थी। शाहरुख के जन्मदिन को उनके परिवार में हमेशा खास तरीके से मनाया जाता। बचपन में वो एक साधारण लेकिन प्यार से भरा हुआ उत्सव होता था, सेलिब्रेशन होता था। उनके माता पिता ने शाहरुख को हमेशा प्रोत्साहित किया कि वो अपने सपनों का पीछा करें और उनकी माँ उनके जीवन में गहरा प्रभाव रखती थी। उनकी माँ का सपना था कि शाहरुख जो है वो बड़े स्टार बने और उनकी माँ का सपना शाहरुख खान ने पूरा भी किया। लेकिन शाहरुख का ये जो सफर है फिल्मों का वो इतना आसान भी नहीं था। शाहरुख के माता पिता की असमय मृत्यु से उन्हें गहरा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया, खुद को पूरी तरह से उस सपने को समर्पित कर दिया। एक अनसुना किस्सा है कि जब वो मुंबई आए नए नए थे तब उनके पास सीमित पैसे थे और वो शहर में काम की तलाश कर रहे थे। उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में बहुत मेहनत की और अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और प्रतिभा के बल पर इंडस्ट्री में जगह बनाई। शाहरुख बताते हैं कि शुरुआत में तो उनको प्रोड्यूसर्स रिजेक्ट कर दिया करते थे। कभी उनकी नाक की बुराई करते और कभी उनकी हाइट की और कभी उनके स्किन कलर की, और हमेशा इस तरह के रिजेक्शंस उनको शुरुआत में फेस करने पड़े। लोगों ने मुंबई में उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि तुम हीरो नहीं बन सकते हो, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। शाहरुख का मानना था कि उनके अंदर फिल्मी कीड़ा है और वो यहाँ स्टार बनने आए हैं। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में शाहरुख को ट्रेन में एक महिला ने थप्पड़ तक मार दिया था सीट पर बैठने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है, और यही हुआ शाहरुख खान के साथ। बहुत स्ट्रगल के बाद शाहरुख को अपना पहला ब्रेक मिला फिल्म दीवाना 1992 में। उसके बाद शाहरुख ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। बाजीगर, डर, अंजाम जैसी एक के बाद एक हिट फिल्में वो देते चले गए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने तो उनको रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन शाहरुख की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई थी। उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें आर्थिक मुश्किलों से जूझना पड़ा। ये किस्सा तब का है जब उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और अपने बैनर रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत फिल्में बनाना शुरू की। एक बार शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने घर मन्नत को खरीदने के लिए एक बड़ा लोन लिया था। इसके लिए उन्हें हर महीने ईएमआई चुकानी पड़ती थी, लेकिन उनकी फिल्मों के व्यावसायिक प्रदर्शन और अन्य वित्तीय कठिनाइयों के कारण वे समय पर ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे। यह स्थिति उनके लिए बेहद तनावपूर्ण हो गई थी और शाहरुख चिंता में डूबे थे कि वो किस तरह से भारी भरकम लोन को संभालेंगे। इस वक्त शाहरुख की मदद के लिए जो आगे आया वो थी उनकी करीबी दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है। जूही से शाहरुख ने मदद मांगी। जूही चावला ना केवल उनकी दोस्त हैं, बल्कि उनके साथ कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उनकी कंपनी की को ओनर भी हैं। शाहरुख ने जूही से अपनी निराशा और चिंता साझा की और जूही ने उन्हें भावनात्मक समर्थन दिया। जूही चावला ने न केवल शाहरुख को सांत्वना दी, बल्कि उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें यह भरोसा भी दिलाया कि हर मुश्किल समय बीत जाता है। गौरी की और शाहरुख की पर्सनल लव स्टोरी जो है वो भी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं रही। शाहरुख और गौरी ने 25 अक्टूबर 1991 को शादी कर ली थी। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। इस कहानी में प्यार, संघर्ष, परिवार का विरोध और आखिरकार शादी की खूबसूरत यात्रा शामिल है। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया और आज उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में मानी जाती है। शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात दिल्ली में एक दोस्त की पार्टी में हुई थी। शाहरुख उस समय 18 साल के थे और गौरी 14 साल की। उस पहली मुलाकात में ही शाहरुख गौरी की तरफ आकर्षित हो गए। शाहरुख को गौरी की सादगी और मुस्कान ने बहुत प्रभावित किया।
उस समय तक गौरी के परिवार को इस रिश्ते का अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और प्यार में बदल गई। शाहरुख खान एक मुस्लिम परिवार से थे और गौरी हिंदू परिवार से। ये एक ऐसा समय था जब दोनों परिवारों में धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद थे। गौरी के परिवार को शाहरुख के इस्लामी पृष्ठभूमि से इतराज था। उन्हें लगता था कि यह रिश्ता गौरी के भविष्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा शाहरुख की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और उनके पास कोई भी स्टेबल जॉब नहीं थी। गौरी के परिवार ने कई बार शाहरुख से दूर रहने को सलाह दी, लेकिन गौरी का प्यार सच्चा था और उन्होंने शाहरुख का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। 1991 में जब शाहरुख ने बॉलीवुड में कदम रखने का सपना देखा, उन्होंने गौरी से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के दौरान दोनों परिवारों में बहुत सारी सांस्कृतिक और धार्मिक रुकावटें आई, लेकिन शाहरुख और गौरी ने स्थिति को मजबूती से संभाला। उन्होंने दोनों परिवारों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए इस्लामिक और हिंदी रीति रिवाजों के साथ शादी की। इस शादी ने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। शादी के बाद शाहरुख ने अपने सपनों का पीछा किया। एक वक्त था कि गौरी चाहती नहीं थी कि शाहरुख जो है वो मुंबई आए और स्ट्रगल करें, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी और बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश में लगे रहे। शुरुआती दौर में शाहरुख को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास आर्थिक रूप से स्थिरता नहीं थी और उन्हें संघर्ष भरे दिनों में गौरी का साथ मिला। गौरी ने हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। एक बार गौरी ने बताया कि किस तरह उन्होंने बिना किसी शिकायत के शाहरुख के संघर्ष के दिनों में उनकी हिम्मत बनाए रखी। आज शाहरुख खान और गौरी का भरा पूरा परिवार है। उनका पहला बेटा जिसका नाम है आर्यन खान, दूसरी बेटी है जिसका नाम है सुहाना खान, तीसरे बेटे का नाम है अब्राम खान। आज शाहरुख खान इंडस्ट्री के सबसे रिच एक्टर्स में से एक हैं। उनकी संपत्ति लगभग 7,300 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी बढ़ती संपत्ति का कारण आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में उनका निवेश है। शाहरुख को अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से भी बड़ी कमाई होती है। इसके अलावा एसआरके ने कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं, जिसमें एक्टर ने भारी भरकम फीस ली है। शाहरुख के पास कई लग्जरी चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ल्ड फेमस मन्नत है उनका घर। घर के बाहर हर रोज हजारों की संख्या में फैंस जमा होते हैं। एक्टर के पास लंदन के पार्क लेन इलाके में एक बंगला है, जहां वो अक्सर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। शाहरुख के पास बेवर्ली हिल्स में भी एक विला है, जो लॉस एंजलिस में है। इसके अलावा दुबई में भी शाहरुख की कई प्रॉपर्टीज हैं। वह शाहरुख का ये सफर फिल्मों का अभी भी जारी है और वो जल्द ही अपनी बेटी सुहाना के साथ बड़े पर्दे पर किंग में नजर आने वाले हैं, जिसकी लेटेस्ट अपडेट का सबको इंतजार है और रिलीज का। शाहरुख ने कहा था कि वो अपनी आखिरी सांस भी जो है फिल्में करते हुए लेना चाहते हैं। एंड वी होप कि शाहरुख की ये जो जर्नी है वो इसी तरह से सालों साल चलती रहे। हैप्पी बर्थडे शाहरुख।